बैक। आप देख रहे हैं जीएनएन की खुसूसी ट्रांसमिशन, खासतौर पे क्रिकेट ट्रांसमिशन, जिसको हम कहते हैं जीत की जंग जीएनएन के संग। और हम अब बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के ऊपर, मगर उससे पहले हमारे जो यहाँ पर ये जो डमी म्यूज़ियम से आए हुए कुछ मेहमान हैं, बाबर आजम साहब और विराट कोहली, इनको कल के लिए काफ़ी मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है ना। अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मैं कह रही थी कि पता नहीं आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। मैं कह रही थी बारिश भी तो निकले दोनों। बारिश हो रही है इसलिए अंदर बैठे। आपको समझ नहीं आई है? मोहम्मद राना साहब ने कहा कि आप लोग बारिश में निकले तो फिर इधर से भी निकल जाओ। हम शुरू से बारिश में खेले हैं। अरे इधर से भी निकल जाओ, वो कह रहे हैं आप लोग इधर आया। बारिश नहीं, तेरी शक्ल तो लग रहा है तो खारिश खेले हैं सारी जिंदगी। चल सारी जिंदगी तो प्रैक्टिस करके तानू देख लांगे असी, इन्हें छक्के मारांगे तानू याद करा देंगे। हद होती है। Now the time is for सामिया, बताइए जल्दी से। अच्छा, आप उन्हें प्रेशर नहीं देना चाह रही थी? हाँ ना, मैं चाह नहीं रही थी कोई मजाक। अच्छा, सबसे पहले ये कि मुझे बिल्कुल सीरियस ना लिया जाए आज के दिन, ठीक है? अब बात पहले आप बताएंगे कल कौन फेवरेट है? ये आखिरी बात आपने पहले कर दी। आज इनका पता चल जाना है। सामिया, कल आपका फेवरेट आज के दिन पे कल फेवरेट कौन है? सितारे क्या कहते हैं? मेरा तो फेवरेट मेरा मुल्क है, मेरा पाकिस्तान है। लेकिन जो पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैं इंडिया के सितारे भी, मैंने यकीन करें कि मैं कभी किसी प्रोग्राम में नहीं जाती, और लेकिन आपका शो था और जो आफ्ताब साहब थे, जो उनकी कॉल थी, नो कहना मुश्किल था एक्चुअली। लेकिन जो अच्छी खबर है हमारे लिए सितारों के हिसाब से, और बड़ा महदूद सा एक इल्म है, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है, इसलिए मैंने पहले कहा मुझे सीरियस ना लिया जाए आज के दिन। देखिए, इंडिया पे और विराट कोहली के ऊपर सितारों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। काश हमारे बच्चे सुन लें, और वो हमसे ज़्यादा अंडर प्रेशर है। पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर था 23 अक्टूबर की मॉर्निंग, वो हट चुका है ऊपर से, आसमान से। अच्छा, अब मेरा रब इनकी मदद करे कि ये जो है, हालांकि वो अंडर प्रेशर हैं। अब ये बच्चे देखें, ऑब्वियसली एक बात है कि थोड़ा सा मैं हमेशा कहती हूँ मेरे पाकिस्तान कुछ दुआओं पे ही चल रहे हैं हम, और दुआओं की ज़रूरत है। लेकिन जो है इस चीज़ का फ़ायदा अगर बच्चे हमारे सुन रहे, जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, तो अल्लाह करे कि उनके दिल में उतर जाए मेरी बात। बच्चा जी 2-3 तोड़े तो बड़े ने। चलो आगे। अच्छा सामिया, मैं ये भी कुछ सुन रही थी कि अक्टूबर जो है वो बहुत भारी महीना रहा है। अक्टूबर वो किस लिहाज से, किन लोगों के लिए और क्यों? हाँ जी, अक्टूबर इस दफ़ा बहुत टफ था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया। आपको पता है, आप ही के प्रोग्राम में मैं इंडिया की प्रेडिक्शंस भी कर चुकी थी। लेकिन मुझे तो पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे तो इंडिया की सबको बदनामी बढ़ती हुई नजर आती है। अच्छा, क्योंकि राहु 9वें के अंदर जब होता है तो वो ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता है। अच्छा, तो मुझे तो नहीं नजर आता कि जो है कि ये पूरी मैं सिर्फ कल के मैच की बात नहीं करी, थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हाँ, उन पे से प्रेशर हटता है जाके इस महीने के एंड से। अच्छा, तो ये मैचेस कब तक चलने से पहले फाइनल करा लेंगे। 14 नवंबर को जाके इसका फाइनल होना है। तो अ मेजर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट विल बी आफ्टर दिस वीक। तो ये हो सकता है 2 से 3 मैचेस अब हों उनके, और इतने ही इससे आगे हों। तो अच्छा, जो कल की, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूँ। कल क्या बताओ ना जल्दी से। ये मेरा मुंह टूटे आज यार। अच्छा, इस महीने की एंड तक प्रेशर आप कह रही हैं? नहीं, इंडिया के ऊपर बस। तो ये मैं कहती हूँ कल की हम अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए जीतने की। हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कल की जीतने की जो है। हाँ, मैं भी कह रही थी मोहम्मद राना साहब का प्रेशर है आपको, बिल्कुल आपको टेंशन है, तो उन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया पर इसी से शुगर कोटेड बोल रही हूँ। अच्छा बोला है लड़की। नहीं, लेकिन जो है देखिए, जब मैं मून की पोजीशन देखती हूँ तो सच्ची मुच्ची कि पाकिस्तान के लिए मैं ये नहीं कहूँगी बहुत हाई होप्स मत रखिए। मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अपनी जो स्पिरिट्स है, स्पोर्ट्समैन वाली स्पिरिट्स रखिए। वो तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। कह रही है बड़ा ही गलत गाना पड़ेगा। देखिए, इसको थोड़ा सा गेम की तरह हम क्यों नहीं ले सकते? लेकिन मैं एक बात बता दें, हमने मिटा दिया यहाँ पे, पता है सीरियसली। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान कल हारता भी है तो ये जरूर है कि खेल के हारेगा, खेले बगैर तो हार ही नहीं। वो एक होता है कि बिल्कुल ही घुटने टेक देना, टॉस पे मैच होना। एक तो होता है बिल्कुल ही घुटने टेक देना, सरेंडर कर देना। बात सही है हमारी, नहीं, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि किसी टीम के आगे घुटने। अल्लाह करे, अल्लाह करे। अदनान भाई,
अगर मैं बात करूं पाकिस्तान और इंडिया की, तो हमें इस वजह से एज है कि हमने आईसीसी ट्रॉफी जो लास्ट मैच इंडिया पाकिस्तान के साथ खेला 180 तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का मैच खेला और इस वर्ल्ड कप में ये आमने सामने होंगे। तो पाकिस्तान टीम के पास एज है और जो टीम हमारे पास एक्सपीरियंस टीम है वो कर सकती है इंडिया को। जैसे आईसीसी का फाइनल मैच जीते हैं तो कल का मैच है तो प्रेशर इंडिया के ऊपर ही है, बहुत है इंडिया के ऊपर प्रेशर। मैं तो ये कहूँगा कि जी एनी स्टैट एनी प्रीवियस रिकॉर्ड इज गॉन। कल का दिन है, कल जो अच्छा खेलेगा इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। कल के अच्छे फैसले, कल के दिन में सचमुच नर्व्स का गेम है। मगर पता है हालांकि काश हमारी टीम ये समझ जाए कि इंडिया हमसे डबल प्रेशर में इस वक्त सितारों की अकॉर्डिंगली। नहीं वो वैसे भी देखें ना, जो रिकॉर्ड है वो तो प्रेशर इंडिया पे बिल्ड करता है ना, क्योंकि वो उन्होंने मेंटेन करना है कि वो अनबीटन आ रहे हैं। इफ वी डू समथिंग डिफरेंट तो हिस्ट्री बनेगी, अगर नहीं तो जो हो रहा है वो होता रहेगा। हमें अपने ऊपर से प्रेशर हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी खोएगा वो इंडिया ही खोएगा। नहीं देखिए, हमारे पास खोने के लिए 2 पॉइंट है और मेरा ख्याल है कि हमें इस मैच को, ठीक है इंडिया से मैच में हमारी इमोशनल अटैचमेंट होती है एंड वी वांट टू विन एट एनी कॉस्ट, लेकिन बात यह है कि एंड ऑफ द डे हमने लोगों को और अपने आप को एजुकेट करना है कि ये इट्स जस्ट अ गेम, ठीक है। इसका जो भी रिजल्ट आए, बात है कि प्लेयर्स जो आपके हैं इफ दे गिव 100% वो अपनी पूरी एफर्ट करते हैं तो फिर रिजल्ट कुछ भी आए, एक टीम ने तो जीतना है। दोनों टीम्स बड़ी, दोनों बड़ी टीम्स हैं। मैं अगर ये कहूँ, मैं लिटरली बताऊँ, आई वांट क्रिकेट टू विन, इट शुड बी अ गुड क्रिकेट मैच। देखें सलमान भाई, दोनों टीमें जो हैं वाइट बॉल बहुत अच्छा खेल रही हैं। पाकिस्तान भी है, दुबई में बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स खेला है और बड़ी सीरीज जीता है क्योंकि हमारा वो सेकंड होम था। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके पास वो ग्राउंड्स का, वो पिचेस का आइडिया है जिससे वो उनको हेल्प हो सकती है। और इंडिया भी देखें तो कितनी अच्छी वाइट बॉल खेल रहा है, तो दोनों टफ टीम है। अदनान, यहाँ पर ना एडवांटेज जो ये ग्राउंड कंडीशंस का है ना वो किसी को नहीं है, बिकॉज इस टूर्नामेंट से पहले आईपीएल हुआ है। सारे इंडियन प्लेयर्स ने इधर हर ग्राउंड में ऊपर नीचे सुबह दोपहर शाम खेल के देख लिया। और इसी ग्राउंड में एशिया कप हुआ था जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को बीट किया था। ये साल 2-3 साल पहले की बात है। सो ग्राउंड, वही मैं कह रहा हूँ ना, जो गुजर चुका है ना वो इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस, वो अभी किसी का काम का नहीं। बिल्कुल सही, हमने आगे देखना। मेरा सवाल ये है कि आप बहुत क्रिकेट खेली है, वनडे भी टेस्ट भी, आप माशाल्लाह नॉलेज रखते हैं, तो आम आदमी के लिए कि पाकिस्तानी जो बैटिंग ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? देखिए बैटिंग ऑर्डर जो है ना इस फॉर्मेट के अंदर आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेट्स से बाबर और रिजवान की एक अच्छी पार्टनरशिप लगती है और लेट्स से पाकिस्तान इंशाल्लाह 100 पे कोई आउट नहीं है और अगर आपकी विकेट गिरती है तो रादर देन सेंडिंग शोएब मलिक और हफीज, आप सीधा आसिफ अली पे जाएं, क्योंकि वो अगर आपको मैक्सिमाइज कर देता है, अगले चंद बॉलों में वो छक्के 3-4 लगा देता है, तो सडनली यू विल नो कि 145 for 2, ठीक है, और स्टिल 4 overs टू गो। तो उसमें ये होता है कि जो आपकी इस तरह का प्लेयर है जो लॉन्च कर सकता है इनिंग्स को, आप उसको मैक्सिमम टाइम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो डैमेज रिपेयर है वो शोएब मलिक का एक्सपीरियंस, हफीज का एक्सपीरियंस, वो लेटर ऑन भी हो सकती है, क्योंकि नवाज भी बैटिंग, वो इमाद भी अच्छी बैटिंग करते हैं, हसन अली भी हिट मार लेते हैं, शादाब भी कर लेते हैं। सो यू हैव टू गिव दैट पर्सन जिसको आप लाए ही स्ट्राइक रेट के लिए हो। ठीक है, कल के लिए आप प्रेडिक्ट क्या करते हैं? सबसे पहले आप पहले टॉस होएगा या फिर मैच होएगा। यार ये देखें, प्रेडिक्शन मांगी है ना मैं, मेरा जो प्लेयरों से पहले अंपायर आएंगे अंदर। हाँ यस ठीक है। हाँ, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं यहाँ पर एज एन एक्सपर्ट एनालाइज कर सकता हूँ प्रेडिक्शन के लिए। देखिए स्पेशल मेहमान बुलाया आपके जो एनालिसिस की रोशनी में जो आप बता सकते हैं ना, दैट्स व्हाट वी वांट। अच्छा सलमान, एक प्रेडिक्शन के साथ मैं आपका एनालिसिस मांग रही हूँ। मुझे कल के दिन में अल्लाह करे कि सबसे पहली चीज़ है कि अगर टॉस पाकिस्तान के हाथ आ जाए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को पहले जो है वो क्रिकेट करनी चाहिए, सॉरी बैटिंग करनी सॉरी स्ट्रेटेजिकली भी पाकिस्तान को ये सूट करता है, बिकॉज ये जो फॉरेन टीम्स इन्होंने आज टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है ना, ये पिचों को देखना चाह रहे थे कि पहले वाला क्या करता है, फिर उस हिसाब से प्लान करें। अब इंडिया पाकिस्तान का ये है कि दे नो कि यहाँ पर क्या होना है। तो इसमें प्रेशर उस पे आएगा। लेट्स से अगर किसी ने 150 प्लस कर दिया तो चेजिंग साइड के लिए मुश्किल टास्क होगा। सो द ट्रिक इज इफ यू विन द टॉस यू बैट फर्स्ट। और पिछला जो मैच जिसका अदनान ने जिक्र किया है, इंडिया ने किया क्या फाइनल में, टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग दे दी और शुक्र है कि पाकिस्तान वो टॉस नहीं जीता, वरना पाकिस्तान ने बॉलिंग करनी थी। और बड़े मैच में जो हाईली एंटिसिपेटेड होता है उसमें बैटिंग पहले जो होती है ना वो
काफी उसमें प्रेशर कम होता है। वो कहते हैं ना फट्टे पे ऐसा स्कोर लगा दो यस, तो अगले की जान निकली होती है। रन चाहे 125 भी हो, आप यू हैव टू गेट देम। देखें बड़े मैचों में सलमान भाई हमेशा ऐसे होता है, जो बड़े मैच होते हैं मोस्टली जो टीमें हैं ना वो पहले बारी लेना चाहती हैं, इस वजह से क्योंकि एक बोर्ड पे जब वही 100 रन भी होते हैं ना वो भी एक प्रेशर होता है, क्योंकि चेज जब भी करना पड़ता है ना बड़ी टीमों को, क्योंकि वो उनको प्रॉब्लम होती है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करो और एक अच्छा टोटल जो है ना इंडिया के खिलाफ, कोई बात नहीं अगर खुदा ना खासा पावर प्ले में आउट भी होते हैं तो हमारे पास ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जो मैच को वहां से थोड़ा सा लंबा जा सकते हैं। और जैसे लंबा मैच लेकर जाएंगे तो हमारे पास पावर हिटर भी हैं, आसिफ है, शदाब बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेता है, हसन अली है जो ऐसा प्लेयर है कि मुश्किल से मुश्किल भी जो बॉल है उसको भी छक्का मार सकता है। तो हमारे पास तो पावर हिटर है। अगर खुदा ना खासा टेक्निक बटन तब भी ऑन होता है जब आपके पावर प्ले में जैसे सलाह ना करे, बाबर है, रिजवान है, फखर है, अगर ये खुदा ना खासा है क्योंकि ये 110% तो देंगे कि हम पावर प्ले अच्छा खेलें, अगर आउट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, प्रेशर गेम है, आप प्रेशर को हैंडल करके मैच थोड़ा लंबा ले जाओ। इसीलिए तो टीम में हफीज और शोएब मलिक को लेकर आए Exactly. इस सिचुएशन के लिए कि अगर पावर प्ले में आपको अर्लियर लॉस होता है तो ये मैच लंबा ले के इस टाइम मोस्ट एक्सपीरियंस सीनियर क्या बात है, इनको इसीलिए लाया गया कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें ताकि आखिर में लॉन्च हो ये प्लानिंग हमारे पास पावर हिटर तो है, सबके बड़े हमारे आसिफ है, बाकी हसन है, जो भी है पावर हिटर बहुत अच्छे हैं। अगर बॉलिंग आती है या बैटिंग आती है तो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे 6 ओवर जो है ना। अब आप बताएं जी, फिर हम बात कर रहे हैं, कुछ होना है इस तरह का? देखिए क्योंकि कल का दिन सपोर्ट तो मिल रही है, मैं तो कह रही हूँ कि अपॉर्चुनिटी है कल हमारे पास जीतने की, कौम को कोई देने की, बड़ी तरसी हुई कौम हुई है हमारी जो है, कसम से छोटी खुशियां भी जो है ना वो जीने का सामिया। एक बात है, सीरियस सच बात है और सच्चे नोट पे कि पाकिस्तान जीते या हारे हमारी टीम वो हमारे अपने हमें प्यार है, हमारे बच्चे, कोई टीवी नहीं तोड़ेगा, कोई अपनी बेगमात को परेशान नहीं करेगा मोबाइल तोड़ के, और शुक्र है कुछ की बेगमात ने तो पर्दे पे टीवी लगवा दिया ताकि हाथ ही ना पहुंच सके। हर हफ्ते हर चीज की प्राइस बढ़ रही है तो अब टीवी तोड़ने में कोई हर हफ्ते नहीं, हर रोज इस मैच को ऐसे पाकिस्तान की जो टीम है वो हमारे सर का ताज है। अगर देखें और अगर मैं बात मैं करना चाह रहा था जी मैच है शाम का, तो इफ वी बैट फर्स्ट तो ड्यू फैक्टर आएगा, जाहिर बात है, बिकॉज़ आई हैव प्लेड इन दुबई। आज ये जो जालिम है ना इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज वाले, इन्होंने वहां तक मैच पहुंचने नहीं दिया कि पता चले ड्यू आई कितने बजे है, उससे पहले खत्म कर दिया। मैंने इन्हीं दिनों में खेला था वहां पे मैच ही जनाब 50 रन का तो मैच हुआ, तो ड्यू ने भी कहा होगा छोड़ो ऐसे की जाना। आपने ये दुबई में इन्हीं दिनों में खेला था मैच? इन्हीं दिनों में हमने मैच खेला। व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? तो सेकंड हमारी थी बॉलिंग। अच्छा, तो कोटा पड़ी थी, बॉल हाथ में नहीं आ रहा था। हाँ नहीं, वो अगर ड्यू आती है तो फिर बॉल स्पिनर्स के लिए मसला, ग्रिप करना, अच्छा, फास्ट बॉलर्स को यॉर्कर्स की एग्जीक्यूशन में मसला है, कैचिंग में मसला है, बैटिंग कदरे आसान हो जाती है। लेकिन बात यह है कि आजकल 2-3 फैक्टर्स हैं जिससे ड्यू कम या नहीं आती। एक, अगर बादल आ जाए तो ड्यू नहीं आएगी, अगर हवा तेज चले तो ड्यू नहीं आती, और तीसरा एक स्प्रे है ऐसा जो ड्यू को बड़ा डिले कर देता है। यानी लेट से अगर उसे 7 बजे के करीब आती है तो उसे घंटा डेढ़, बट वो भी हर दफा आईसीसी नहीं करती, कभी करती है किसी में, अच्छा, किसी में नहीं करती। मेरे ख्याल से तो एक जितना बड़ा इवेंट है सलमान भाई, आईसीसी इस चीज़ को सोच रही होगी क्योंकि टॉस जो है ना, क्योंकि शाम के रात के मैच है, तो इस चीज़ को आईसीसी ने सामने रखा होगा कि भाई अगर जो टॉस पहले जीता है तो उसको फ़ायदा है, जो बाद में बॉलिंग करता है तो उसको नुकसान है। हो सकता है कि वो जो आपने केमिकल्स की बात की है या सुपर सब है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे ग्राउंड ट्राई करते हैं, तो इस पर भी ज़रूर कर रहा होगा आईसीसी। ट्राई तो करेंगे कि टॉस डिपेंडेंट ना हो जाए मैच, बट अगर हो जाता है तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि स्कॉटलैंड ने शदीद ड्यू के अंदर 155 रन का दिफा किया इसी वर्ल्ड कप में। अच्छा, यानी कि जब बॉल ग्राउंड के ऊपर जा रहा था बाउंड्री की तरफ तो उसके पीछे पीछे पानी जो है वो नजर आता था उछलता हुआ। तो इतनी वेट कंडीशंस में स्कॉटलैंड ने अपने 150 रन का दिफा किया, तो पाकिस्तान इंडिया के लिए अगर ड्यू फैक्टर रहता है तो सामिया आपके लिए आसान हो जाएगा प्रेडिक्ट करना, बहुत इजी हो जाएगा फिर तो। पहले आज बारिश में इतनी मुश्किल से तारों से बातें की हैं। आपने कहना है जो टॉस जीता वो मैं जीता, ऐसे होगा यही, कहती है यही होगा। अच्छा, एक और चीज, लाहौर में भी सलमान भाई, लाहौर में भी बड़ी खूबसूरत सी बारिश हो रही है, मौसम बड़ा प्यारा है, तो देखने वालों को तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो लोग लाहौर से हैं तो वो तो खासतौर पे पकौड़े खाएं, क्रिकेट ट्रांसमिशन देखें, ख़ासतौर पे हमारी ट्रांसमिशन जो कि जीत की जंग
सारे मौजूद मेहमानों के साथ हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसको एंजॉय कीजिए और खिड़कियाँ खोल दीजिए। ऐसा लग रहा है अल्लाह ताला ने आसमान में जो है ना, वो आसमान से आपकी खिड़कियों के ज़रिए AC की हवा जो है वो निकाल दी है। मगर जाली ज़रूर डाल दीजिएगा क्योंकि डेंगू से बचना है आपने घर में। अपने बच्चों का भी ख्याल कीजिए, घर में पानी नहीं जमा होने देना। बारिश हो रही है तो पौधे में, कहीं प्याले में, किसी किनारे में पानी न जमा हो, ख़ास ख्याल कीजिएगा। सलमान साहब ये बताइए, प्लेइंग 11 क्या होगी? कौन सा एक बंदा जो है वो बाहर हो जाएगा, बताइए। वैसे एक ही बंदा बाहर होना है क्योंकि 12 अनाउंस किए हैं उन्होंने। आई थिंक कि अगर हम प्रैक्टिस मैचेस का पैटर्न देखें पाकिस्तान का, तो खेलेंगे तो 11 ना, अब क्या 12 जो लड़के आज बाबर ने अनाउंस किए उसमें हैदर अली हैं 12th, और हैदर अली हमें ये 2 प्रैक्टिस मैचों में नजर नहीं आए। सो मोस्ट लाइकली है कि हैदर अली नहीं खेलेंगे। बट अगर वो आप कह रहे हैं नहीं हैदर अली नहीं खेलेंगे, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसे प्रैक्टिस जो मैच थे 2 उसमें नहीं रखा, नजर नहीं आया वो कहीं पे, क्योंकि देखे वो इस टीम में सबसे यंग है, सबसे इनएक्सपीरियंस है, 20 साल उसकी उम्र है। अगर आपने उसको इतना बड़ा मैच खिलाना है तो आप पे लाजिम था कि आप उसको वो 2 प्रैक्टिस मैचों में बैटिंग करा दें। सो टैक्टिकली ये गलत होगा कि आप उसे खिला दें। अगर तो अल्लाह करे वो चल जाए तो इज अ मैच चेंजर, गेम विनर। अच्छा। लेकिन अगर वो नहीं चलता तो वो जो ज्यादती आप उसके साथ कर रहे हैं कि बगैर प्रैक्टिस मैच खिलाए आप उसको सीधा मैच में ला रहे हैं, और वो भी इस मैच में, दैट वुडंट मेक सेंस। और वो भी मदर ऑफ ऑल गेम्स में आप उसको ला रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए इस पैटर्न को देखते हुए मेरे ख्याल में वो नहीं खेलेगा। बट इट वाज, अगर मैं इफ आई वाज देयर टू मेक अ डिसीजन तो मैं तो इस टीम में नवाज को भी रखता। अच्छा। क्योंकि उसकी फॉर्म बड़ी अच्छी है, उसने पिछले कुछ मैचों में बैटिंग कमाल की है, बॉलिंग जबरदस्त करता है, और दुबई में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए नया बॉल वो 6 साल से कर रहा है। अच्छा जी। और दूसरा अगर मैं चेंज करता तो मैं हैदर अली को रखता, क्योंकि यहाँ पे आपको ना 2 एक्सप्लोसिव प्लेयर्स चाहिए मिडल। अच्छा ठीक है। सो बहरहाल ये बाबर इज द कैप्टन, ही इज द पर्सन जिसने जवाब देना है। वो जिससे सेटल है हमने उसको बैक करना है। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी अदनान भाई, आपको क्या लगता है ये 12 में से 11 जो हैं प्लेयर्स कौन कौन से? देखें वो सलमान भाई से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि जो मैचेस हमने देखे हैं उसमें स्पिनर ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है। अच्छा। तो नवाज एक ऐसी आपके पास पैकेज था आपके पास कि वो बैटिंग भी कर लेता है, आपको 20-30 रन भी करता है। अच्छा। और नया बॉल, सही कहा सलमान ने कि पिछले जितने PSL हुए हैं वो कोटा की तरफ से न्यू बॉल करता रहा, तो उसके पास एक्सपीरियंस था कि किस तरह न्यू बॉल करते हैं। ठीक है। खैर हमाद वसीम भी जो है वो भी नया बॉल करता है, तो हमारे पास एक पैकेज हो जाता है कि खुदा न खास्ता अगर हमाद को मार पड़ती है या वो नहीं उस तरह बॉलिंग कर सकता, तो हमारे पास जो था ये नवाज था, ये ऑप्शन अच्छी थी क्योंकि दोनों बैट्समैन अच्छे हैं। लेकिन अदनान मैं इमाद की जगह नहीं नवाज को खिलाता, मैं शादाब की जगह Yes, खिलाता, thank you very much. क्योंकि इमाद तो बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, प्रैक्टिस मैचेस में मैंने इतनी आपसे अच्छी शुरू में बॉलिंग यही करता सवाल है। किया था कि वाई शादाब, मैं हमाद को निकालने की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ कि खुदा न खास्ता सेलेक्टर तैयार है आने वाले। मैं कह रहा हूँ खुदा न खास्ता अगर कुछ हमाद से ना होती तो नवाज एक हमारे पास ऐसी ऑप्शन थी जो हम गुस्सा वो तो अभी पहला मैच है तो आगे भी ऑप्शंस तो हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। अच्छा ओवर टू यू, आप बताइए 12 में से 11 आप दोनों की बात से मुत्तफिक है? बिल्कुल सही बात या आपका कुछ और भी? मैं भी यही करता। अच्छा। मैं भी नवाज को खिलाता और शादाब को बिठाता बाहर। नहीं, शादाब को अभी आप देखें ना। अच्छा, हैदर और आसिफ अली में से कौन? ये भी मैं जरा 1 मिनट से क्लियर कर लूं। मोमी भाई अभी जरा मेरे सामने भी मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत सारी बातें करने लगे। देखें वही बात दोबारा आ गई कि वो नजर तो आया नहीं। हाँ। दोनों मैचों में, प्रैक्टिस मैचों में। ठीक है। एंड ही इज यंग। ठीक है। और इतना बड़ा पहाड़ जैसा मैच आप उसके सामने उसके सर पे लाके रख रहे हो। ठीक है। एक चीज है, 2 के आई लाइक हैदर अली मोर। अच्छा। देन आसिफ। अच्छा। बट मगर हैदर और अगर गेम चेंजर भी तो ये ऐसे मैचेस पता क्या होते हैं, ये मैचेस क्या होते हैं, ये मैचेस हीरो बनाने वाले होते हैं। ये बना था ना हीरो। ओके। दिया था प्रेशर अरे इसने। वाह, क्या बात है, नो डाउट। थैंक यू जी। तो फिर आप होते हैं हीरो बनाने वाले। अच्छा। आप चल गए हो ना अगर, तो बस फिर पाकिस्तान में सिर्फ हैदर अली के पोस्टर नजर आएंगे। अरे वाह। अच्छा वैसे हुआ मेरे साथ भी ऐसे ही था। देखो उस मैच से पहले रात को जब टीम अनाउंस हुई थी तो वो मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था। तो मेरी बात पूरी हो जाए। रमजान का महीना था तो वो मैं आया भी बस में लेट हूँ, मुझे पता था मैं तो कोई नहीं। और मैं जब ग्राउंड में गया तो मैं सबको नॉकिंग करा रहा था, जो खेल रहे थे मैं उनको थ्रो डाउन्स कर रहा था। एंड इवेंट एकदम टीम कहीं चेंज हुई, सीनियर्स ने आपस में बात की तो उन्होंने कहा कि आप मैच खेलें। तो इमरान फरत और तौफीक उमर थे रात वाली टीम में, लेकिन सुबह ओपन किया मैंने और यूनुस खान ने। सो जब मैं वो मैच खेला तो मैं तो भूल ही, जब मुझे शॉकर, एक शॉक की इन्फॉर्मेशन होती है कि लाख बंदे में ये तुसी खेल रहे हो, तो फिर मैं तो भूल गया मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैं कही अल्लाह ये आज अगर काम ठीक हो गया तो ये फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी।
तो ये अपॉर्चुनिटीज को लेना ऐसे ही चाहिए। Yes. हमें टीच अपनी यूथ को यही करना है कि अपॉर्चुनिटी बेटर साइड देखें। Better. प्रेशर है नो डाउट, बट प्रेशर से डील करके ही आप वर्ल्ड क्लास बन सकते हैं। सलमान भाई, हमारी तो दुआ है कि जो हमारी यंगस्टर्स हैं ना वो भी आपकी तरह मेंटली मैच्योर हों। नहीं, ये माशाल्लाह होंगे बड़े, मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड ये लड़के जो अब खेल रहे हैं, बहुत बेहतर हैं हमसे। मगर मैच्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि वो हर मौके को अवेल कर सके ना। इंशाल्लाह वो भी आएगी वक्त के साथ। इफ वी गिव देम टाइम और हम इनको बैक करेंगे तो वो भी आप देखेंगे इनमें मैच्योर। आप बता रहे थे दोनों में अपनी चॉइस बता तो दिया था। बस आप फाइनल हैदर अली आपकी फेवरेट चॉइस होती। हैदर अली ने बड़े प्रेशर में रन्स किए, अभी T20 खेला है और अच्छा, वैसे सलमान और अदनान आपकी टीम आपके साथ तो राब्ते में होएगी कि नहीं है? नहीं जी, नहीं ऐसे है ना? नहीं बिल्कुल हमारे राब्ते में एक सेकंड इफ्तिखार ने भी तो बड़े अच्छे रन्स किए, उसको टीम में नहीं होना चाहिए था। बट सब आप क्या कहते हैं? देखिए, उसको तो जिक्र ही नहीं छेड़ा आपने। जब आपने अभी मैच्योरिटी की बात की, इससे पहले तो ही इज वन ऑफ द सीजन्ड प्लेयर्स जो बहुत मैच्योर है, तीनों फॉर्मेट्स में रन्स करता है और पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-2 टूर्स पे इतना कोई अच्छा उसकी आउटपुट नहीं थी, बट आई थिंक एट टाइम्स हमारी सिलेक्शन क्या करती है कि ये आजकल ना वो स्टैट बेस्ड बहुत चले गए हैं। अच्छा, सो दे डू नॉट गिव प्लेयर्स अ चांस ऑन द फेस ऑफ इट कि कब कहाँ किसके खिलाफ रन्स किए हैं। वो देखते हैं इसने छक्के कितने मारे, कितने बॉलों में क्या किया, स्ट्राइक रेट 200 का है ये बताएंगे। अब ये नहीं बताएंगे कि 200 स्कोर जो उसने किया 6 बॉलों में 12 करके आउट हो गया। तो आपका असल में मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ भी दुनिया में होता है ना, वंस वो हो जाता है तो वो एक स्टैट बन जाता है। अच्छा, एवरीथिंग बिकम्स अ स्टैट। सो स्टैट्स बाद की बात है, जो आपका ह्यूमन एक्शन है वो पहले है। तो सिलेक्टर होता है इसलिए कि इंस्टिंक्ट पे जाए, ना कि वो लैपटॉप खोले और वो देखे जी इतनी बॉलों में इतना किया, इसको छक्के मारे उधर मारे। ये दिस इज नॉट द फुल बेसिस जिस पे आप किसी को लाओ या निकाल दो। अनफॉर्चुनेटली वी हैवंट बीन वेरी गुड ये सिलेक्शन पार्ट। हमारी ये जो वर्ल्ड कप की टीम है इसमें 3 तब्दीलियां हुई हैं दोबारा। तो और इसका हाल ये था टीम का कि जब ये पहले अनाउंस की चीफ सिलेक्टर ने तो विद इन 1 आवर उन्होंने दोबारा कहा कि ये तो 10 तारीख को चेंज हो सकती है। अच्छा, सो दिस शोज कि कितना उन्हें एतमाद था अपनी ही सिलेक्शन पे कि घंटे में कहते हैं यार 10 तारीख को। अब जिसको आपने रख लिया और उसे पता है कि मैं दोबारा तब्दील हो सकता हूँ, तो आप क्या बैक कर रहे हैं अपनी सिलेक्टेड टीम को? सो यू नो ये जो सिस्टम है इसको मेरिट से आप जब तक नहीं रिलेट करेंगे, इसकी डेप्थ में जब तक नहीं जाएंगे, तो ये जो लैपटॉप सिलेक्शन है तो आप ये वो भाई पीछे सारे कर सकते हैं जी, इसने स्कोर किया इसको रख लो, इसने नहीं किया इसको निकाल दो। आपने हालात देखने हैं, ऑपोजिशन देखनी है, कंडीशन, स्ट्रेंथ्स, ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ और एनवायरनमेंट के हिसाब से फिर आप ये बिल्ड करते हैं एक टीम को। ये ऐसे नहीं है कि आपने बस सलमान, यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा कि उनकी टीम में ज्यादा वही पुराने नाम है, जैसे उनका वही विराट कोहली इतने अरसे से उनका कप्तान चलता चला आ रहा है। मुझे ये बताएं कि ये जो मुझे लग रहा है कि हमारी टीम में बहुत सारे नए चेहरे हैं, तो इसका प्रेशर तो नहीं आएगा हमारी टीम के ऊपर? नहीं, देखिए इतने सारे नए नहीं हैं, 1-2 लोग हैं जो कम क्रिकेट खेले हुए हैं। बात यह कि क्रिकेट में स्पेशली बैटिंग में मैच्योरिटी आती है आफ्टर 30। हमारा लेटली कुछ ट्रेंड इस मुल्क में फैशन ये आया है कि जो 30 से ऊपर है इसको डिस्करेज करो, ये खेले ही ना, ये क्रिकेट ही छोड़ दे। आपकी डोमेस्टिक में दे डू नॉट एनकरेज। जो 31 साल का लड़का है ना, उसके लिए वो ये फरमाते हैं कि 3 मैचों में 300 भी कर देना तो इसको साइड पे रखो। प्लान में नहीं, वो हमारे प्लान में नहीं है। एंड दिस इज सो अनप्रोफेशनल, सो अनएथिकल ऑन द पार्ट कि यार अभी ये जो साउथ अफ्रीका के लड़के ने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया, मैच जितवाया, ही इज 33 इयर्स ओल्ड। ये भी रिसेंट इंडक्शन है 1-2 साल पहले की। इसी तरह सूर्या कुमार यादव इंडिया के नए प्लेयर आए हैं, वो 33-34 साल का लड़का है, उसको खिला रहे हैं। तो दुनिया में अब जो मिसबा और यूनस रिटायर हुए, यूनस भाई 40 प्लस, लेकिन वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। सो क्रिकेट इज अबाउट एक नेशनल सॉन्ग जो है ना डेडिकेट नहीं, मैं इस पे सलमान भाई की बात पे एक बात करना चाह रहा हूँ कि ये सलमान भाई की बात 110% सही है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। क्योंकि मैं जब टीम से बाहर हुआ इंजरी की वजह से, तो उसके बाद मैं जब फिट हुआ तो मैंने रन्स किए, तो उसके बाद मैं पाकिस्तान ए का एक टूर किया जिसमें 50 की एवरेज से वापस आया। तो जब वापस आया तो टूर से वापस आया, उन्होंने स्ट्रेट अवे अनाउंस कर दिया कि जो ओवर 30 है ना वो टूर कोई नहीं करेंगे, जब जरूरत होगी वो पाकिस्तान के लिए आएंगे, अदरवाइज वो कोई पाकिस्तान ए का टूर नहीं। तो इन्होंने एज लिमिट रख दी। अगर सलमान भाई की मैं बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, अगर यूनुस भाई और मिसबा भाई इतनी क्रिकेट ना खेलते या इतनी देर तक ना खेलते तो इतने रिकॉर्ड भी ना बनते और इतने अच्छे कैप्टन भी ना बनते मिसबा भाई या यूनुस भाई इतना परफॉर्म किया। गाना डेडिकेट करेंगे हम यहाँ पर, और हम अपनी नेशनल टीम को, खास तौर पे क्रिकेट की जो टीम है इतनी एफर्ट कर रही है, जिसके पीछे हम सारे तो बहुत इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है, वो ये कि
कल के मैच में पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है और जो उसकी कमज़ोरी है वो क्या है? तो सबसे पहले मुझे लगता है आपको छेड़ते हैं इमरान भाई, क्योंकि आपको बड़ी तकलीफ हो रही होती है, आपको ये होता है कि नहीं यार मैंने बोलना है कि नहीं बोलना। अगर आप कहते हैं तो मैं व्हाट्सएप से पूछती हूँ। मोहम्मद भाई से पूछे सबसे पहले। हाँ, ये वाला क्योंकि सवाल काफी है। देर से, क्योंकि उनको भी थोड़ा क्रिकेट से क्या कि जो कल के कमजोरी मैच उनसे में पूछे ना। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है और जो वीकनेस है वो आपको क्या लगती है? कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो अल्लाह ताला है साहब। ये क्या बात है, ठीक है जी। no doubt। अनडाउटेडली वेरी गुड। उसके अब बाद टीम का भी उसके बता बाद दो। ऑफ कोर्स मैंने एक जगह पढ़ा था, मतलब सबसे माजरत के साथ मैंने एक फेसबुक पे पढ़ा था, पाकिस्तान का स्क्वाड हाँ बाबर आजम, रिजवान, अल्लाह खैर अल्लाह खैर अल्लाह खैर अल्लाह खैर अल्लाह खैर, शाहीन अफरीदी, बाकी सारे अल्लाह खैर उनके नाम। जब पहले टीम अनाउंस पहले टीम अनाउंस हुई थी उस वक्त हुआ था हुई थी, हालांकि हाँ। तो ऐसा भी आई नहीं थिंक करना चाहिए। आपके पास यू हैव गॉट स्पेशली बाबर एंड रिजवान, हाँ ये, और अभी हमने एक बंदा डिस्कस नहीं किया, फखर जमान। मतलब फखर जमान ठीक भी है, तो वो है, भी वो भी जिस तो वक्त फॉर्म वो है। चलता है ना तो बहुत ही बुरा चलता। अच्छा एंड देन बॉलिंग में आपके पास आ जाता है शाहीन अफरीदी, ऑफ कोर्स ही इज ठीक है। देयर, एंड हसन अली, और बीच में अगर आसिफ अली चल गया तो वो भी स्ट्रेंथ के अंदर ही आएगा पाकिस्तान। ओके, ओवर टू यू बट साहब, आप बताएं देखिए, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? पाकिस्तान की जो टीम है ना, दे ऑल हैव टू कम गुड। अच्छा। नंबर 1, अगर आपने मैच जीतना है ना, तो क्योंकि मिडिल पार्ट जो कंट्रोल करना है इनिंग्स का, स्पेशली बॉलिंग में, वो स्पिनर्स ने करना। अच्छा सो दे हैव टू कम गुड। ये नहीं कि शाहीन ऊपर से 2 आउट कर दे और आगे से अच्छी बॉलिंग ना हो पहुंचे। ठीक है। सो इट हैज टू गो इन टैंडम, ये मोमेंटम कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह बैटिंग में जो 3 नाम इन्होंने लिए हैं, फखर वैसे काफी डिस्कस हुआ तभी टीम में है, पहले वो टीम में नहीं अभी था। आज हाँ, अब हमारे तो आ पास, गया वो। अभी तो अलोंग विद हिम मगर उसने लेकिन दोनों आते उसने अपनी जो है ना फॉर्म्स में ऐसे पीछे शो खेला किया ना, अच्छा कि खेला ना। बस नजर नहीं लानी। नजर नहीं फखर में के कोई शक अलावा नहीं, पाकिस्तान को बहुत जल्दी नजर बहुत लगती नजर है। लगती है। यहाँ पे लगता है सुरमे की कमी है। और सबसे ज्यादा सुरमा भी अच्छे लगता है। हाँ, इतना भी मुश्किल ही को उठ के थोड़ी जुल्मा लगा दे यार। आई थिंक कि शोएब मलिक और हफीज का भी रोल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इस इनिंग्स का मिडिल पार्ट अच्छे स्पिनर्स का सामना करना है पाकिस्तान टीम में। अश्विन, जडेजा हो सकते हैं, उनके चक्रवर्ती हैं जो मिस्ट्री स्पिनर हैं, जिसको बहुत लोगों ने उसके हाथ को अभी तक सही तरह चेक नहीं किया। अच्छा। कि वो बॉल बाहर को स्पिन होगा या अंदर को होगा। Okay. सो दैट इज द मिस्ट्री पार्ट। तो आई थिंक कि हम रिलैक्स नहीं कर सकते, वी हैव टू कीप ऑन बिल्डिंग जब तक हम वी अराइव लाइक इन अ गुड पोजीशन के आखिरी 4 ओवर्स में दाखिल हो जाएं। अच्छा सो और अगर हम इंडियन साइड की बात करें तो नो रियल वीकनेसेस, दे हमें अच्छा खेलना है और उनको बुरा खेलना है, तभी हम जीतेंगे। हाँ, ये तो हाँ, है। ये लाजमी है, उनकी क्योंकि weakness वीकनेस कोई उधर नहीं। भी कोई नहीं है। एक भी weakness कोई देखिए, नहीं काम दोनों करेगा। साइडों पे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। इंडिया का 5-10% एज ये है कि उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है हमसे। अच्छा। हमारे रिलेटिवली लड़के कम क्रिकेट खेले हैं। ठीक है। और यही वो फर्क है। बाकी गेम चेंजर्स, मैच विनर्स, 150 वाले बॉलर, बेहतरीन स्पिनर्स, अच्छी फील्डिंग करने वाले दोनों साइडों पे हैं। Right. और एक इन बातों के ऊपर जो चीज़ है अल्लाह ताला की रहमत के बाद, अच्छी लीडरशिप किसकी होगी, कौन सा कैप्टन राइट डिसीजंस लेता है, राइट फील्डिंग, राइट बॉलिंग चेंजेस। तो सही फैसले भी जो है मैच को बहुत अच्छे। अच्छा, विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम, राइट, इसको कैसे देखते हैं आप? एक्सपर्ट TV पे। ओपिनियन दोनों को इकट्ठे देखते हैं। आप ऐसे करेंगे बट साहब, ये तो ना करें। नहीं करते। अब ये वाली बात हुई ना कि आप बट हैं, तो मैं आपको बोलूं कि आप ये जो खाना है, पकवान है, बिरयानी है तो शोरमा है, और ये कौरमा जो है आप कैसे देखते हैं? आप कहेंगे होटल थे। मैं वैसे होटल से ही देखता हूँ, ले। क्योंकि वो वाले बटों की सेहत ऐसी नहीं होती। सो कैप्टनसी में बताइए बट साहब। देखिए, कैप्टनसी में अगेन वही बात है ना कि विराट कोहली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कैप्टन Experienced है। है, exactly. दुनिया में जितनी ओवरसीज विंस इंडिया ने पिछले 3-4 साल में हासिल की हैं, किसी और ने नहीं की। अच्छा। और ये इसकी कैप्टनसी में हासिल की हैं। Okay. लेकिन एक चीज है कि अभी तक कोई आईसीसी का फाइनल नहीं जीता। ये फाइनल में पहुंचता है, हार जाता जीतता है, नहीं। जीतता नहीं है। Okay. तो ये इसका है ना फिर। और ये इसका लास्ट एज कैप्टन, ये इसका captain. लास्ट टूर्नामेंट है। Last tournament. सो अच्छा। दे विल बी पुशिंग कि इसका जो लास्ट है वो मेमोरेबल बने। बट पाकिस्तान को ये चीज़ें नहीं सोचनी है। आई थिंक बाबर आजम अभी ग्रो कर रहे हैं एज अ कैप्टन, अभी लर्निंग स्टेज है उनकी। और बट इट इज दिस पर्टिकुलर डे, अगर कल हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे मगर बाबर तो लीड जीत भी तो जाएंगे। करते हैं ना फ्रंट से। देखिए, कप्तान का काम ही क्या है, फ्रंट से लीड करने का। हम्म। और बाबर ओपन आते हैं, ऊपर से लंबी इनिंग्स खेलते हैं और बड़ी कंसिस्टेंटली खेलते हैं। लेट्स होप के ही हैज द सेम डे इन ऑफिस। अच्छा। अगर वो आता है और जो वो करता है ज्यादातर वो कर जाता है कल, तो पाकिस्तान को इनफ
वो एक प्लेटफॉर्म दे जाएगा जिस पे बाकी बिल्ड करें। अच्छा। सो अदर बॉयज हैव टू डू देयर रोल्स। बाबर तो आएगा अपना नॉर्मल खेलने और इंडिया की कोशिश होगी कि सबसे पहले वो बाबर को आउट करें, बिकॉज ये इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करता है। सो बाबर ने बस ध्यान से अपना थोड़ा टाइम निकालना है और बस जैसे वो खेलता है। बाबर के साथ एक और शेर है हमारे पास, शेर तो विकेट काफी है। कीपर रिजवान की बात हो रही है। रिजवान तो आउटस्टैंडिंग ईयर उसका ये गुजरा है। वो पाकिस्तान का नहीं दुनिया का टॉप स्कोरर है T20 में इस साल अरे का। वाह जी, क्या बात है। फिजा आप इतने सवाल पूछ रही फिजा, उसके पीछे हमारे पास एक चीता भी तो है डू यू हैव नॉलेज अबाउट क्रिकेट? जी, दैट्स व्हाई ना। फाइन लेग किथे होंदी? जी क्या चीज? फाइन लेग कहाँ होती? क्राउड में, जहाँ पर हर चीज साइन हो। जब आप हर चीज फाइन हो, हर चीज फाइन हो। टेक्निकल क्वेश्चंस फिजा से करेंगे तो वो आपको बस पहली दफा ही बता दें। यार। आहिस्ता आहिस्ता आगे। अच्छा, वो चीते की भी बात कर रहे थे, उसके भी पीछे जो चीता है फखर जमा, उसके बारे में भी तो बोलिए ना कुछ। देखिए ये किस किस चीते और टाइगर को ये हम तो डिस्कस यार करेंगे। तो बनता है ना, बोले फखर ना। जमान पिछले हाँ। दोनों मैचेस में है ना? उसकी फॉर्म तो बड़ी रेड हॉट है। हाँ, अरे लेट्स जस्ट होप कि वो कंटिन्यू करे। अगर वो आके 8-7 ओवर खेल जाता है ना, अच्छा, तो फिर इंडिया पे पाकिस्तान को क्लियर एडवांटेज ओए होगा। होए। सो इट डिपेंड्स कि जो वो करता है वो 6-7 ओवर लास्ट कर जाए तो पाकिस्तान को एक एडवांटेज दे जाएगा टू कैपिटलाइज ऑन लेटर। अच्छा अदनान, आप क्या कहेंगे? सब ने तो बहुत अच्छी बातें की हैं, सलमान भाई ने भी बहुत अच्छी बातें की। अगर बाबर की बात करें, जो स्ट्रेंथ है उस पर बात करें, तो बाबर जिस तरह थ्रू आउट खेलता आ रहा है ना, तो हमेशा वो लंबा खेलता है और जहाँ पे दुबई में और यूएई में ऐसी पिचेस बनी हैं जो उसको सूट करती हैं। अच्छा, तो अगर बाबर कल जैसा खेलता आ रहा है अगर उसी तरह ही खेलेगा और साथ छोटी छोटी पार्टनरशिप उसके साथ लगेंगी तो 150-160 रन कर सकते हैं क्योंकि इंशाल्लाह, क्योंकि बाबर जिस तरह खेलता है, रिजवान जिस तरह यूटिलाइज करता है, जैसे उसके पास सो मेनी शॉट्स हैं, वो अगर बॉलर अपनी लाइन बनाता है तो वो रिवर्स भी कर देता है, स्वीप भी मार देता है, ऑफ स्टंप से भी स्वीप मार देता है। 3-4 किस्म की जो स्किल्स है उसका कल इम्तिहान भी तो है कि उसको विकेट के ऊपर रहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखें अब जिस तरह के 2 मैच हुए हैं उससे तो यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी ओपनर अगर 15 ओवर तक, या कोई भी सेट होता है बैट्समैन ओपन में पहले 4 में या 3 में, तो वो लंबा खेलेगा तो फिर लंबा स्कोर होगा। अगर कहें कि अगर ओपनर आउट हो गया और नीचे से आके बैट्समैन रन्स करेगा लंबा, वो थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, और अगर बाबर की और रिजवान की अगर 5-6 ओवर भी खेल जाते हैं और ये जिस तरह खेलते हैं दोनों, तो हमारा 40 से 50 रन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास 14 ओवर हैं तो वो हमारे पास पावर हिटर है, हम एक अच्छा बोर्ड पे स्कोर कर सकते हैं। और अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में हमारे ऐसे हैं, हमाद वसीम है, शाहीन है, शादाब है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर भी हैं। सलमान की बात वो बिल्कुल सही है कि दोनों तरफ बॉलर इतने अच्छे हैं, स्पिनर इतने अच्छे हैं। अब बात आ जाती है बैटिंग पे। अब बैट्समैन इंडिया के पास भी बहुत अच्छे हैं, हमारे पास भी अच्छे हैं। ऐसे ही है। लेट्स सी कि जो प्रेशर हैंडल करेगा। अगर बात करें अगर तीनों डिपार्टमेंट में अगर पाकिस्तान 110% रहा ना, फील्डिंग, बॉलिंग एंड बैटिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट होगा अल्लाह ताला की ज़ात, और उसके बाद जो प्रेशर हैंडल कर लेगा वो बाबर है या वो विराट कोहली है, जो भी प्रेशर इस मैच को हैंडल कर जाएगा वो जीत जाएगा। और अदनान भाई, इस सारी चीज़ों के साथ साथ मुझे लगता है कि जो दुआएं भी हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से तो ये बात बल्कि क्योंकि सामिया ने की थी तो मैं दोबारा प्रोग्राम के आखिर में भी अभी जो है मैं एक बात ऐड कर लूँ, इसी वजह से आईसीसी ना रमजान में कोई इवेंट नहीं रखता। हमारी सारी जो दुआएं हैं प्रोग्राम के आखिर में सबका पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले व्हाट्सअप थैंक यू, आपने आज तो हमारे साथ बिल्कुल मैं कहूँगी ना कि आप हमारी ट्रांसमिशन की जान है। जैसे मैंने शुरू में कहा था तो आप जान रहे हैं, सबने देखा भी है, सबने आपको वैसा पाया भी है, और आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपका हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। उसके बाद मोहम्मद अनस साहब, आपका क्रिकेट से एक लव है, क्रेज़ है, मोहब्बत है, जुनून है, दीवानगी है, वो आपकी शो होती है हर जगह पे, आज इसलिए इस ट्रांसमिशन का आप हिस्सा थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी DHA में रहते हैं, बार बार आप कह रहे थे मैं भी DHA में रहती हूँ, तो अब इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे हमारे बच्चे आपस में मिला करेंगे, ये भी मैंने कहा मैं आपको बोल दूं, ठीक है। और आपके आने का बहुत शुक्रिया, टाइम का शुक्रिया, मलकू भाई शुक्रिया, सामिया शुक्रिया।